हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। सारी परेशानी, सारी समस्याएं, सारे दुख, निराशापन दूर हो जाए। घर में आशियाना शुरू हो जाए, घर की समस्याएं बाहर जाए, डिप्रेशन वाली आत्माएं, दुख, निराशापन सब दूर हो जाए। यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं। राजा यीशु, इनके हर एक बंद दरवाजे खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, आशीष की बारिश होने पाए, और हर एक बोझ और चिंता और परेशानी, दुख, निराशा सब इनके जीवन से बाहर जाए। अपनी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए, और बोझ और चिंता और परेशानियों से आप इन्हें आजाद कीजिए। पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना के सभा। हालेलुया। रात 1 तारीख के रात को 12 बजे, यानी कि 31 तारीख जैसे ही खत्म होगा, 12 बजेगा, 12:02 में आपको एक वीडियो मिलेगा। प्रॉमिस वचन। आपको जिसके लिए आप वचन चाहते हैं कि प्रभु इसके लिए कौन सा वचन दिया है पूरे महीने, पूरे वर्ष के लिए, तो एक व्यक्ति कोई, आप अगर नंबर निकालना चाहते तो एक व्यक्ति के लिए एक नंबर रहेगा, और 1 से लेकर 215 तक ये नंबर रहेगा, और हर एक नंबर के पीछे एक कार्ड है, उसमें नंबर है, और उस नंबर में वचन। तो आपको एक व्यक्ति के लिए एक नंबर निकालना है। पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और प्रार्थना में बैठिए। प्रभु अगुवाई कर रहा है, नाम लिख लीजिए एक साइड, उसके आगे जो प्रभु अगुवाई कर रहा है वो नंबर लिख लीजिए। 5 लोग हैं, 5 नाम लिख लिए, उसके आगे नंबर लिख लिए जो आपको अगुवाई हो रहा है। 1 से लेकर 215 के बीच, यानी 1 से लेकर 215 कार्ड्स हैं और 215 वचन। 215 नंबर के बीच में कोई सा भी आप नंबर चॉइस कर सकते। 1 से लेकर 215 एक व्यक्ति के लिए एक नंबर रहेगा, और जब वीडियो आएगा तो आप उस नंबर के कार्ड को आप देखिएगा। वीडियो में नंबर दिखेगा, उस नंबर के कार्ड को देखिएगा, और उसका जो वचन है वो लिख के रखिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसका। उस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें, हालेलुया, और आपके परिवारों से बातें करें। परमेश्वर क्या योजनाएं 2025 में मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को मेरे लिए क्या है। हालेलुया। तो 12 बजे आप जरूर देखिए वीडियो जो आएगा रात को। 31 जैसे खत्म होगा, नया साल लगेगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी वचन की सभा चल रही है। पहले वचन, उसके बाद प्रार्थना, तो वीडियो पूरा देखिए। फिलिपियों के 4 अध्याय के जब उसके हम यहाँ देखेंगे 6 वचन से, तो यहाँ हम पाते हैं, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। यह एक व्यवहारिक है, यानी कि एक व्यवहारिक संदेश पौलुस लिखता है, अपने लोगों को कहता है, जो हम इसके दूसरे वचन से देखेंगे। तो यहाँ कहता है, मैं यहूदियों को भी समझता हूँ और सुताखों को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। ये सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उस स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरी साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों से परिश्रम किया, जिनके काम जीवन की पुस्तक में, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। यह पौलुस अपने लोगों को यह कहता है कि जिसने मेरे साथ मिलकर सुसमाचार सुनाया, प्रभु के नाम को बढ़ाया, तुम उनकी सहायता, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। और कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं, आनंदित रहो।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। यहां पौलुस कहता है अपने लोगों से, हो सकता है उनके बीच में कुछ मतभेद हो, मनमुटाव हो, या किसी बात को लेकर कुछ आनाकानी चल रहे हो, जैसे आज आप देख रहे हैं, बहस और दोष लगाना चल रहा है आजकल। तो उस समय थोड़ा बहुत होगा मनमुटाव। तो पौलुस कहता है उन स्त्रियों की सहायता करो, उन लोगों की सहायता करो जो मेरे साथ मिलकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया है और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। उनकी तुम सहायता करो, प्रभु में आनंदित रहो। फिर कहता हूं आनंदित रहो। अगले क्षण कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, और आगे कहता है पौलुस प्रभु निकट। प्रभु निकट है, अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर तुम प्रकट करो। ये नहीं कि तुम इससे अधिक प्रेम कर रहे हो, इससे अपना अच्छा व्यवहार कर रहे हो और दूसरे से अपना बुरा व्यवहार कर रहे हो। वचन कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, ताकि देखने वाले क्या सुने, देखने वाले सुने, सुनने वाले सुनने के जीवन में आशीष से आए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। यहाँ पौलुस कहता है, चेतावनी के तौर पर कहता है कि प्रभु निकट है, यानी कि प्रभु का आने का दिन निकट है। इसीलिए क्या कहो, तुम प्रभु के वचन के अनुसार चलो और यह बातें कहकर उस मतभेद को दूर करने की वह कोशिश करता है। किसी बात की चिंता मत करो, हेलो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसके सम्मुख उपस्थित किए जाएं? परमेश्वर के सम्मुख। पौलुस कहता है कि तुम्हारी हर एक प्रार्थना, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करो। वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। किसी बात की चिंता मत करो, और मैं भी कहता हूं किसी बात की चिंता मत। प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, प्रभु सही समय आने पर देगा। अब कुछ लोगों का मन में ये डाउट होता है कि सही समय आने पर आज से मुझे मिल जाएगी, तो मैं प्रभु के पीछे क्यों चलूं, प्रार्थना क्यों करूं? सही समय आएगा तो आज से मिल जाएगी मुझे। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरी ओर फिरेगा मैं उसकी ओर फिरूंगा। यानी कि जब आप प्रभु के पीछे चलते हुए वचन को थामे हुए आगे बढ़ेंगे तो समय आने पर आशीष के झरोखे आपके लिए खुल जाएगा, दरवाजा तोड़कर आज से आपके जीवन में आएगा। लेकिन आप प्रभु से अलग हो जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, तो समय आएगा, समय निकल जाएगा, आशीष से आपको नहीं मिले, क्योंकि आपने प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चला। इसलिए प्रभु के पीछे चलते हुए क्या करना है? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति, यहाँ शांति, जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पौलुस यहाँ पे लोगों को यह शिक्षा देता है, हालेलुया, कि परमेश्वर की शांति, यानी कि उनके बीच में कुछ कलह होगा, कुछ बातें होगी, कुछ मनमुटाव होगा, तो पौलुस अपने लोगों को यह कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारे जीवन से निकलनी चाहिए और मेल मिलाप की आत्मा, शांति की आत्मा, कोमलता की आत्मा तुम्हारे अंदर आए। प्रभु निकट है। और वो बातें उनको भी कह रहा है और हमें भी कह रहा है कि प्रभु निकट है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कौन रखेगी? तब साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, प्रार्थना निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। हम जो भी कार्य करें, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बाहर जाना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम है, परमेश्वर के सम्मुख रखो धन्यवाद के साथ, तब नया काम शुरू करो। हालेलुया। तब क्या होगा? परमेश्वर उसमें आशीष देगा, उसे फलवंत करेगा, उसे बढ़ाएगा
और कहता है तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात उससे भी सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन सब पर ध्यान लगाया करो। फालतू की बातों पर ध्यान मत लगाया करो। जो आज यूट्यूब पर चल रहा है, फेसबुक पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर इन क्या कर रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, वो उसको दो बातें सुना रहा है, वो उसके बोल रहा है, तो इन सारे बातों पर हमें मन नहीं लगाना है, क्योंकि यह सब शैतान का कार्य है। मसीहों के बीच में क्या करने के लिए? मतभेद और फूट डालने। कोई कुछ भी कहे, इधर से सुनो इधर निकालो, सुनना ही नहीं है। पहली बात तो ऐसी वीडियो में देखना ही नहीं है। देखना ही क्यों है हमें? हालेलुया। टाइटल और थंबल जो लिखा रहता है उससे देखकर अगर कोई आपको लगता है कि किसी का कोई बुराई कर रहा है तो उस वीडियो को क्लिक ही नहीं करना। आप क्लिक करते हैं इसीलिए वो कैसे बोलते हैं, देखते हैं इसीलिए वो बोलते हैं। तो हमें ऐसा देखना ही नहीं है। हमें क्या करना है देखकर? हमें इससे मतलब नहीं रखना है। हमें अपना काम करना है, प्रभु का नाम फैलाना है। तो यहाँ बातें हमें पौलुस सिखाता है कि किन किन बातों पर हमें ध्यान लगाना चाहिए, किन किन बातों पर मन लगाना चाहिए, किन किन बातों के पीछे चलना चाहिए। पौलुस अपने लोगों को यह बातें बता रहा। हालेलुया। यहाँ पास अर्थात जो जो बातें सत्य गुणी और प्रशंसा की है उसी पर ध्यान लगाया करो। जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र है, मन भावनी है और सत्गुणी और प्रशंसा की है, उन पर तुम अपना ध्यान, उन पर अपना मन लगाया करो। हालेलुया। फालतू के बातों पर, फालतू के मैसेज पे हम अपना ध्यान ना लगाएं। शैतान इसी बीच में कार्य करता है। कहती है अंत के दिनों में भटकाने तुम्हारे चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे, और आज ऐसा ही हो रहा है। अंत के दिनों में कुछ लोग चुने हुओं को भरमाने वाली चीजें दिखाना चाहते हैं और वो भी उन चीजों को देखकर भरमाए जा रहे हैं। लेकिन हम उससे सतर्क रहें और हमारा केवल निशाना एक ही है और वो निशाना यीशु मसीह है। ना दाएं ना बाएं ना पीछे, हमें केवल आगे देखना है। जो यीशु मसीह आगे है उसी के पीछे हमें चलना है। और आगे जो बात तुमसे मुझे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं पर पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हम ये वादा आज से हम परमेश्वर से वादा करें, प्रभु मैं 2025 इन बातों को मैं लागू करूंगा। जो बातें पवित्र है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें सद्गुणी और प्रशंसा की है, उसी पर आज से मैं ध्यान लगाऊंगा और उसी के पीछे मैं चलूंगी और चलूंगा। आने वाले वर्ष हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आंसू भरा है। इन चक्रों में पड़कर अपनी आंसू को ना खोएं, बल्कि प्रभु के पीछे चलकर आंसू को प्राप्त करने वाले, क्योंकि आने वाले वर्ष आपके लिए आशीष का वर्ष है। आने वाले वर्ष आपके लिए आशीष का वर्ष। हालेलुया। हम 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। हम विश्वास और प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम बैठे और 2025 में हम प्रवेश करें। 2025 से परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करने जा रहा। हालेलुया। देखिए एक वचन हम देखकर खत्म करते हैं। फिलिपियों के 4 अध्याय के 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या करेगा? तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पौलुस अपने लोगों को लंबा चौड़ा बातें बता रहा है। व्यवहारिक निर्देश और दान के लिए धन्यवाद का बातें अपने लोगों को वह बता रहा, सुना रहा है। हालेलुया। हम इन वचनों पर ध्यान करें, तुम्हारी हर एक जरूरतें आने वाले दिनों में
पूरी होने जा रही है जब तुम प्रभु के पीछे चलोगे, उसकी आज्ञाओं को थामे रहोगे। आने वाले वर्ष तुम्हारे लिए हर एक आशीषों का वर्ष हो रहा है। आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम्हें जो चाहिए प्रभु से मांगो और प्रभु जो वही देगा जो हमारे लिए बेस्ट होगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह समय के लिए। पिता, दिन भर सहायता की, आने जाने में सहायता की, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया। और प्रभु जी वचन को बोलने में, वचन को पिता ओ प्रभु जी व्याख्या करने, आपने समझाने में पवित्र आत्मा द्वारा सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब वचन बोला जाता है मैं नहीं कि मुझ में आप होकर बातें करते। पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारे से घेरे में हर एक वो चिंता, परेशानी, दुख, निराशापन सब दूर हो जाए। आशीष के द्वार खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए। ओ जो भी चिंता में है, जो भी बोझ में है, जो भी निराशा में है, उन सबों से आज़ाद हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। और पिता हर एक दुख, परेशानी, चिंता, निराशापन के जीवन से दूर हो जाए और आशीष के बारिश इनके जीवन में होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारी सिखे रेबे, यस यस, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में आशीष हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक चिंता, हर एक दुख, निराशापन दूर हो जाए और घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। किसी के जीवन में, किसी घरों में पिता कुछ घटी कमी है, वो आप बहुत दाय से पूरा करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम धन्यवाद करते हैं पिता, इनकी हर एक जरूरतें आपके वचन के द्वारा पूरी हो जाए। जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं, उनकी हर एक घटी कमी को आप स्वर्ग से पूरा करने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। रिखा मारे सेखे रेबे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये आशीष हो जाए पिता। जो निराशा में है, समस्याओं में है, डिप्रेशन में है, उन सबों से आज़ाद हो जाए। घर की आशीष मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिलने पाए और पिता जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए। जो भी कर्ज हो, सारे कर्ज की जाले फट जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में कर्ज के बंधन से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। जो इनका मेहनत का पैसा फंसा है पिता, कंपनी में, ऑफिस में कहीं निवेश के नहीं मिल पाया, इनकी मेहनत की कमाई मिलने पाए। जहाँ पैसा फंसा इनको मिल जाए और आपके नाम से बढ़ते जाए, फलवंत हो जाए और आपकी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए। बीमार है चंगे हो जाए यीशु के नाम में, चंगाई का सामर्थ प्रकट हो जाए। बीमारियाँ चाहे छोटी बड़ी, नई पुरानी क्यों ना हो पिता, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ रिखा मामा सिका रावा हुला रावा रिका रावा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा 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 महिमा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय पिता ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। बीमारियाँ छोटी बड़ी, नई पुरानी क्यों ना हो प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी के बंधन से ये आज़ाद हो जाए पिता। अपनी आशीष, अपनी चंगाई, अपनी छुटकारे से भर दे पिता और हर एक बीमारी के बंधनों से आप इन्हें आज़ाद करें। बीमारियाँ छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, सब बीमारियाँ इनके जीवन से बाहर जाए, सब घर से बीमारियाँ बाहर निकलने पाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए आपके नाम से पिता परमेश्वर है। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द यीशु के नाम में बाहर जाए। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, खून की कमियां दूर होने पाए। ओपी, पेट की बीमारियां, इन्फेक्शन, गले की बीमारियां बाहर जाए और हर एक बीमारी के बंधन से ये आज़ाद हो जाए। इसी समय राइट नाउ मैं चंगाई और छुटकारे की घोषणा करती हूँ। ओ री मामा मासिकार उला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। रिका मामा उला रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा 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 महिमा। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते हैं और आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनका रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हर एक बीमारी बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। जो बीमारियां इनके जीवन में कार्य कर, उन सारी बीमारी के बंधन टूट जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाओ,
ऑपरेशन कैंसिल, जो एडमिट हॉस्पिटल में वहाँ से आज़ाद हो जाए इसी समय। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। चंगे 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 हो जाए आपके नाम से। आपने चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चली है उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल लहू बाणे बांधता हूँ। उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, उस घर में सुख और शांति की धारा बहने पाए। वहाँ सारे बंद दरवाजे खुल जाए, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं बाहर जाए, घर में शांति और आशीषें आ जाए, में मिलाद की आत्मा आ जाए पिता। जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए, अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं सब बाहर जाए। जो भी चिंता बोझ निराशा है वो सब दूर हो जाए। आपकी बड़ी आंसू के साथ ये ब्लेस हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, ईमार है शिफा पाने पाए। और पिता हर एक बोझ चिंता दुख निराशा दूर हो जाए। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जन्म से तक आपने संभाला, जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला। हम धन्यवाद करते हैं। जिनका भी बर्थडे है, सालगिरह है, उन सबों को आशीष करे पिता। हाँ पिता, इनके जीवन में एक नया वर्ष दिया, ये नया वर्ष इनके इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए और आपके नाम से ये बढ़ते जाए, फलते जाए और ये आशीष पे आशीष पाते जाए पिता। आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं, इन्हें आशीष करते हैं। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे, अपने उद्धार से भर दे और सारे कामों के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। वो चिंता निराशा दुख तकलीफ है सब दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति की तरह बहने पाए पिता। रात में बुरे सपन बचाए रखें, सुखनाएं नींद दें और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता कर। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर जाए, घर परिवार में आनंद की भरपूरी आने पाए। ऐसे ऐसे आंसुओं से आपने भर दिया, धन्यवाद। जितने लोग क्रिसमस में अपने पिता पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, गरीब लोगों के लिए खाने कपड़े के लिए इन्हें ब्लेस करें, आशीष करें और अपनी आंसुओं से भरपूर करें, फलवंत करें, ब्लेस करें और इन्हें और आगे बढ़ाएं। ऐसे आशीष से आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते। बाकी समूह को आपके हाथों में सौंप दिए, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुन दयास ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम विश्वास करें परमेश्वर हमें आशीष देगा, फलवंत करेगा, ब्लेस करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे कामों को सफल करेगा। हालेलुया। 1 तारीख को आपको रात को 12 बजे प्रॉमिस वचन जो हम देते हैं आपको लेना है। एक व्यक्ति के लिए एक कार्ड रहेगा, यानी कि 1 नंबर चॉइस कीजिएगा और उस कार्ड को आप देखिएगा, उसमें वचन आपको मिल जाएगा। 1 तारीख को प्रभु की अगुवाई में अपने बीज को बोएं, प्रभु आपको आशीष देगा और पूरे वर्ष आपको फलवंत करते जाएगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा। आप चाहे 10 रुपया बोएं, चाहे 100 रुपया, चाहे 1000, चाहे 5, जितना आप कर सकते हैं। प्रभु आपके दान को नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ ये जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। आप चाहे 10 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे 10 पैसे, हालेलुया, प्रभु के कार्य कर देंगे। पूरे वर्ष प्रभु आपको आशीष करते जाए। जो कमाएगा उसमें फलवंत रहेगा, जिस अकाउंट से तू डालेगा वो अकाउंट में आशीषें आती रहेंगी 2025। हालेलुया। तो हम विश्वास के साथ इन सारी कार्यक्रमों में शामिल हो जाए। स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।